हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाउड स्टडी। लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की? Which state government announced Chief Minister's Entrepreneurship Development Program to address working capital shortage? और ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है केरल। Kerala government announced a new scheme named Chief Minister Entrepreneurship Development Program to address the issue of shortage of working capital and availability of credit faced by startups and small entrepreneurs amid COVID-19 pandemic. The program will be implemented through the Kerala Financial Corporation. The Kerala government announced a new scheme, namely Chief Minister Entrepreneurship Development Program. तो क्या है दोस्तों, केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच स्टार्टअप और छोटे ऋणों द्वारा सामना की जाने वाली कार्यशील पूंजी की कमी और ऋण की उपलब्धता के मुद्दों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम नामक एक योजना घोषणा की है। उसी के बारे में ये जानकारी दिया गया है। कहता है कि द प्रोग्राम एम्स टू आइडेंटिफाई 2000 एंटरप्रेन्योर्स पर ईयर एंड प्लान्स टू लॉन्च 1000 न्यू स्मॉल एंड मीडियम वेंचर्स एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, क्रिएटिंग 5000 न्यू वेंचर। मतलब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रति वर्ष जो है 2000 उद्यमियों की पहचान कराना और अगले 5 वर्षों के लिए हर साल 1000 नए छोटे और मध्यम उपक्रम शुरू करने की योजना। ठीक है, यही है इसका प्रोग्राम। चलिए केरल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। केरल का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? पिनाराई विजयन। और राजधानी कहाँ है? केरल का त्रिवनंतपुरम। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड तकनीक में प्रशिक्षण अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए किस समझौते पे हस्ताक्षर किए? The Power Finance Corporation signed agreement with which IIT for the training, research and entrepreneurship development in smart grid technology। और ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT अहमदाबाद, IIT कोलकाता। जिसका सही जवाब है IIT कानपुर। PFC जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड तकनीक से प्रशिक्षण अनुसंधान और उद्यमिता विकास प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकीकरण IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए IIT कानपुर के लिए सहायता प्रदान करना। वजह PFC अपनी CSR पहल के तहत IIT कानपुर को 2.38 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, IIT कानपुर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उनका चेयरमैन जो है के राधाकृष्णन। ठीक है, और डायरेक्टर मतलब निर्देशक कौन है? प्रोफेसर अभय कारंदीकर। और कहाँ लोकेटेड है? कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य हुआ, कानपुर शहर हुआ, वहीं पे स्थित है। PIC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। उनके चेयरमैन और MD मतलब अध्यक्ष और MD कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लों। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आपको आंसर लिखना है न्यू दिल्ली। तीसरा प्रश्न है, विच नेशंस COVID-19 vaccine is expected to receive local regulatory approval in the first half of August। मतलब किस देश का COVID-19 वैक्सीन, आपको पता होगा दोस्तों अभी COVID-19 वैक्सीन हम लोग सब बनाने की कोशिश में लगे और बहुत सारे वैक्सीन अभी तक कहे जाते हैं कि आए हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो
विच नेशंस मतलब किस देश का कोविड-19 वैक्सीन जो है वो बोला जा रहा है कि अगस्त हाफ तक उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तो ऑप्शन है माली, रसिया, सोमालिया, तंजानिया और क्रोएशिया। तो सही उत्तर है रसिया। चलिए रसिया का क्या है, रसिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रसिया यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो महाद्वीप है यूरोप और एशिया, तो रसिया वहीं पे स्थित है। रसिया की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, और करेंसी क्या है, रूबल, और राष्ट्रपति क्या है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आपको पुतिन याद रखना है, उससे आपको याद रहेगा। चौथा प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम बीसीसीआई सीईओ, और ऑप्शन है अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हेमांग अमीन और श्रीकांत। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है हेमांग अमीन। द बीसीसीआई हैज अपॉइंटेड हेमांग अमीन एज इंटरिम सीईओ ऑफ द बोर्ड। ठीक है, टू रिप्लेस राहुल जोहरी, मतलब पहले कौन था, राहुल जोहरी, उनको रिप्लेस कौन किया, हेमांग अमीन। पांचवा प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द किन ऑफ आंगनवाड़ी आशा वर्कर हु कम टू कोविड इन लाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो अभी जो कोविड-19 आया है उसमें कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए किसको, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को कौन सा शहर, कौन सा राज्य प्रदान करेगा। और ऑप्शन है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो सही जवाब है इसका उड़ीसा। ठीक है, आपको इसका आंसर याद रखना है कि उड़ीसा है। The Odisha government announced that the state will provide Rs 7500 per month, मतलब 7500 रुपये पर महीने, जैसे बेस पेंशन के तौर पे जो मिलते हैं उसे ही मिलेंगे, पर मंथ टू द स्पाउस, मतलब स्पाउस मतलब कोई भी उनका पति, हस्बैंड जो भी हो, और नेक्स्ट ऑफ कीन मतलब और कोई उसका मतलब बेटा बेटी कोई भी मतलब रिश्तेदार में, ऑफ डिकीज्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड Rs 5000। तो 7500 पर मंथ जो है वो किसको मिलेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर को, और 50,000 जो है वो किसको मिलेंगे, आशा वर्कर को। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, और शहर राज्य का नाम याद रखना है, राज्य का नाम क्या है, उड़ीसा। ठीक है, छठा प्रश्न है विच नेशन हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट, मतलब किस देश ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है, किस चीज में रिकॉर्ड, पॉवर्टी कम करने में, और बहुत ज्यादा पॉवर्टी का रिड्यूस हुआ, मतलब कैसे रिड्यूस हुआ, परसेंटेज वाइज रिड्यूस हो गया। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि वो पॉवर्टी को बहुत सारे परसेंटेज में रिड्यूस कर पाया हो। तो ऑप्शन है चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया। तो इसका सही उत्तर है इंडिया। हम लोग को खुशी होनी चाहिए, हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग के देश अब पॉवर्टी को कम करते जा रहा है। इंडिया विटनेस ऑलमोस्ट 270 मिलियन पीपल मूव आउट ऑफ, मतलब 273 मिलियन पीपल, बताइए 273 मिलियन पीपल जो है वो मूव आउट हो गए, मतलब निकल गए किससे, पॉवर्टी से, बिटवीन 2005, 2006 एंड 2015 एंड 2016 as per UN report on global multidimensional poverty index. The report noted that India recorded the largest reduction in the number of people living in this category. ठीक है, सातवां प्रश्न है which nation has launched high resolution mapping satellite? ऑप्शन है चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया। तो सही उत्तर है चाइना। चलिए चाइना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, करेंसी क्या है, रेन मीन बी, और राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग। हाँ, एक अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि विच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपको याद रखना मैकमोहन रेखा। ठीक है, और चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है यांगात्सी। ठीक है,
तो आपको मैकमोहन रेखा भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 8वां प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कोविड वैक्सीन कुड ऑफर डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस इफ सक्सेसफुल। और ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इटली और जर्मनी। और इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। In a major breakthrough, the UK COVID-19 trials have shown that the Oxford vaccine could offer double protection against COVID-19. The research at the University of Oxford in the United Kingdom discovered during human trials that their vaccine could trigger an immune response that will provide a double defense against the coronavirus. तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। धन्यवाद दोस्तों, और आज का क्विज कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल कुछ और प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।